बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो एक ऐसे गंभीर मसले पे डिस्कस करने पे है कि जिसमें इस वक्त कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वो पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफ फीसिस का मसला, एक तरफ कहीं एक कोई ना कोई इशू उठ के आ जाता है और इसी वजह से पेरेंट्स स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो भी आए दिन कोई ना कोई मुजाहरे कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ मामला होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले मज़ीद चीज़ें डिस्कस करें। आप सारिफ की आवाज़.tv को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों से। अब चलते हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मुझे नहीं पता कि वो कितने लोगों ने देखी, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने ज़रूर देखी। मुझे बाकायदा टैग करके दिखाई गई वो वीडियो, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो चेयरमैन हैं सिंध के, वो ये फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई, किस तरह हुई, हमें नहीं मालूम, हमें पता नहीं। अब तालीमी इदारे भी 5% फी एनहांसमेंट पे नहीं चल पाएंगे, इसके लिए भी अब हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन आज हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपको सबको पता है, आप सब उसका हिस्सा थे। स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर आप फैसले करते हैं, सब कमेटी के आप मेंबर हैं, आप ही फैसले करते हैं। जब वो फैसले आ जाते हैं, वो फैसले करने के बाद वो गवर्नमेंट की तरफ से जब वो सारी चीजें सामने आती हैं तो फिर आप एक वीडियो वायरल करते हैं, जो कि मुझे याद है कि इससे पहले भी इन मोहतरम ने एक कोई वैक्सीन का इशू था, उस पर वीडियो वायरल की थी जिसमें कमिश्नर कराची ने इनको बुलवा लिया था। तो मेरे ये ख्याल है कि थोड़ा सा हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए, और खासकर जब आप किसी ऐसी जगह बैठते हैं जिस सीट पर कि जहां पर आपकी आवाज लोग सुनते हैं, या आप एक किसी ऐसे ओहदे पे बर्जमान हैं कि जहां पर आप कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करने से पहले या इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए। आपकी वीडियो भी हम दिखाते हैं, आप ये जरा सा मैं चाहूंगा पहले इनका ये क्लिप देखें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। ये देखें जी, ये इनके बाकायदा ये मिनट्स हैं, ये मिनट्स इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मिनट्स हैं गवर्नमेंट के जो उन्होंने जारी किए, जिसमें ये सारी चीजें, इसमें कौन कौन लोग थे मैं चाहूंगा चीदा से मैं नाम ले लेता हूँ। एक तो डॉक्टर नजीर मेमन साहब तशरीफ फरमा थे इसमें, इसके अलावा सैयद तारिक शाह साहब जिनकी ये वीडियो है वो थे, मिस्टर जमील यूसुफ साहब थे, मिस्टर एंथोनी डिसिल्वा थे, और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो थे अपना इंस्टीट्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो होती हैं उसके लिए, वो भी इसमें इंस्पेक्शन के जो थे वो डीजीपी इस मीटिंग में थे। अब जब ये सब तशरीफ फरमा थे, उसके बाद इन्होंने कुछ फैसले किए। पहला फैसला इन्होंने ये किया कि पहली क्लास से लेकर पहली क्लास के जो बच्चे होंगे, यानी कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 and 3, यानी कि पहली से लेकर तीसरी तक शैल बी ऑटोमेटिकली प्रमोटेड। अब ये देखें, ये बाकायदा, ये मैं आपको इसका लेटर भी आपको दिखा देता हूं। ये इन्होंने फैसला किया, वो मेंशन हो गया जी, डिसीजन हुआ, बाकायदा लफ्ज डिसीजन लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिया। उसके बाद इन्होंने एग्जामिनेशंस का था, क्लास 4 से लेके 8 तक के बच्चे जो है उनको एग्जामिनेशन जो होंगे वो ईद उल फितर के बाद होंगे, ठीक है जी, यानी कि तकरीबन 6 मई की डेट इसमें वो उन्होंने इसमें मेंशन की है, आफ्टर ईद उल फितर। फिर उसके बाद तीसरा ये था द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस 9 to 10, ठीक है जी, ये 8 मई 2023 का लिख रहे हैं। यानी कि ये वो फैसले हैं कि जो यहां पर इन्होंने एग्री किया, एग्री करने के बाद ये मिनट्स के अंदर इनके नाम है। फिर उसके बाद जहाँ ये बैठे, मीटिंग हुई, उसके सिग्नेचर्स ये सब हमारे पास पड़े हुए, और उसमें बाकायदा ये बैठे हुए थे। इन्होंने इन तमाम चीजों को एग्री करने के बाद फिर एक वीडियो बना दी, जिस वीडियो में कहा कि जनाब हम ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये फीसिस का भी इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने कॉपी किताबों के बारे में बात की। मैं ये पूछता हूं, आप कौन है, आप क्या है?
आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो बनी, उसके मैनेजमेंट जो भी है आपकी, उसके आप सिंध के चेयरमैन हैं। मोहतरम, आपको कोई इख्तियार नहीं पहुंचता कि आप आए दिन कंज्यूमर के ऊपर एक तलवार लटका देते हैं कि जनाब 5%, आप ये कह रहे हैं कि 5% से बढ़ना चाहिए। मुझे बताएं कि किस मजदूर की तनख्वाह बढ़ गई, आप ही बता दें। आप जरा मुझे अपने बताएं, जो आपका नाजमाबाद में स्कूल, उसकी चपरासी की आप क्या सैलरी देते हैं, जरा मुझे उस सैलरी आप मुझसे शेयर कर दें। आप अपने टीचर का जो पे स्केल है वो शेयर करें, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप सोचें कि क्या वो घर कैसे चलाएगा, बिजली का बिल कैसे देगा, पानी का बिल कैसे देगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस कैसे देगा, गैस का बिल कैसे भरेगा, अपने घर का किराया कैसे देगा, आने जाने की कैसे ट्रेवल करेगा। आप किताबें कापियों में कह रहे पैसे बढ़ जाएंगे। भाई आप क्यों पहले से प्रोटेक्शन करते हैं? आप क्यों इस तरह के काम करते हैं जिससे अवाम को नुकसान हो, सार्फिन को नुकसान हो? दूसरी तरफ आप एक कितने प्यार से कहते हैं कि सब्सिडी दे दी जाए। भाई क्यों सब्सिडी दे दी जाए? किस बात की सब्सिडी दे दी जाए? क्या आप कोई फिलाई काम कर रहे हैं, कोई रफाई काम कर रहे हैं जो आप सब्सिडी मांग रहे हैं? आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं, भारी फीसें वसूल करते हैं, बड़ी बड़ी फीसें वसूल करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे इल्तिजा करता हूं मोहतरम कि आप वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा सोचा करें। अभी जब एक वीडियो बनी थी, वो बच्चा जिसके चेहरे पे काला धब्बा लगा दिया गया था उर्दू बोलने पे, आपने उसके ऊपर खुद ही अपनी कमेटी बना दी, खुद ही फैसला कर दिया, जबकि आपकी कमेटी का तो फैसला ही नहीं माना गया। मैं उस पर रफिया मल्ला साहिबा को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा इतने अच्छे तरीके से की कि फाइंडिंग कमेटी गई और सारा जो भी फाइन हुआ प्लस उसको सस्पेंड किया, जो भी वो मामला सॉल्व हो गया और पेरेंट्स भी खुश हो गया। लेकिन आपने तो उसको भी खराब करने की कोशिश की। आपने कहा जी हाँ ठीक है, उन्होंने टीचर को निकाल दिया। मैं ये पूछता हूं कि क्या ये प्राइवेट स्कूल की जो आपकी एसोसिएशन बनी हुई है मैनेजमेंट की, आप मैनेजमेंट को देखते हैं या आप स्टूडेंट्स को भी देखते हैं? अगर स्टूडेंट्स को देखते हैं तो कभी उनके देखा है आपने क्या हाल वाले? आपको जून जुलाई की फीसिस के ऊपर कोई रिलैक्स नहीं देते, आप उस तरफ क्यों नहीं काम करते? सब्सिडी देनी है तो आप लोग अपने बच्चों को देना, क्यों नहीं देते हैं? फिर किताबें कापियां, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किताबें कापियां अब की दफा स्कूल्स वालों ने महंगी करने की कोशिश की तो पहले हमने कभी रेजिस्ट नहीं किया, कभी हमने इस पे बात नहीं की। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं इस वीडियो के तवज्जुह से कि हम डायरेक्टरेट से भी बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी बात करेंगे, मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे, और अगर हमें लीगल कुछ करना पड़ा तो हम लीगल भी जाएंगे। हमें कंज्यूमर कोर्ट्स में जाना पड़ा तो वहां भी हम लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जानबूझकर ये सिलसिला बना लिया है कि एक चीज को महंगा करो फिर उसके बाद गवर्नमेंट से सब्सिडी मांगो। आपने सिर्फ सब्सिडी के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने महंगाई करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करें प्लीज, खुदा के वास्ते। मैं हाथ जोड़ता हूं तारिक शाह साहब, मैं आपके आगे तो खासकर हाथ जोड़ता हूं। आप प्लीज जब भी कोई वीडियो बनाया करें पहले उसकी सही मानों में तहकीक कर लिया करें, क्योंकि मैं आपके वालिद साहब के साथ मैं रहा भी हूं, काम भी किया, और हमने उनको, हम जानते हैं वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह बहुत ऐसे तरीके से काम करते थे कि एक ऐसा जमाना था कि जब एक बिजनेस करना मुश्किल था, उसके बावजूद वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ अच्छे तरीके से चले, पेरेंट्स को लेके चले और अच्छे तरीके से उन्होंने निजाम को चलाया। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस मसले पे आप देखें, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जो बनी हुई है, अलीम कुरैशी साहब और उनके साथ दूसरे थे, दूसरा जो ऑल प्राइवेट स्कूल है कॉलेज वाले जनाब मोहतरम भट्टी साहब, वो भी तशरीफ लेकर गए, उन्होंने भी, उनकी भी मैंने वीडियो देखी, वो सारी आपकी बातों से इख्तिलाफ कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि, और दूसरा आप सारा मलबा लेकर, आप अगर देखें अपनी बातों को लुबलुबा, तो आपने सिर्फ थ्रेड्स किया है पेरेंट्स को कि जनाब ऐसा नहीं है, और साथ ही थ्रेड्स किया है डायरेक्टरेट को कि हम आपकी वो बात मानते ही नहीं है। तो पहली तो बात एक ध्यान में रखिएगा कि 5% बढ़ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये भी ज्यादती है। मैं तो समझता हूं ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी 5% सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता है, खासकर प्राइवेट लोगों की। तो मेरी इल्तिजा होगी वजीर आला सिंध से, सरदार शाह साहब जो वजीर तालीम है उनसे, और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि प्लीज ये देखें, जिस तरह की वीडियो आती हैं तो ये पहले से ही थ्रेट कर दिया जाता है पेरेंट्स को कि जनाब इस तरह नहीं, इस तरह कर दिया जाएगा। और साथ ही अपने मिनट्स को, जो ये मिनट्स है जिसमें ये खुद तशरीफ फरमाए सारे लोग, उसमें तारिक साहब वीडियो बनाकर कहते हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ऐसे नहीं ऐसे हुआ। तो ये मिनट्स आप थे, आप उस मीटिंग में थे, 12 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, उसमें आप तशरीफ फरमा थे। 2 फरवरी को जब दूसरे ये नोटिफिकेशन आता है, सारा आता है, तो फिर उसके बाद आप वीडियो। तो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से भी मैं इस्तदा करूंगा कि सर तालिब इल्मों का, तुलबा का इस वक्त बहुत